नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनिया क्लासेस पर। तो अपने एसटीएससी एग्ज़ाम के लिए जो रिवीजन क्लास है वो कर रहे थे। तो इससे पहले हमने 2 रिवीजन क्लास कर ली है और आज की क्लास में कुछ बचे हुए जो क्वेश्चन है या कुछ जो मैंने करवा दिए उन पे फिर से एक रिवाइज क्लास लेके आया हूँ। तो बहुत ही उपयोगी वीडियो है, ज़्यादा समय मैं इसमें नहीं लूँगा आपका, छोटा सा वीडियो रहेगा, थोड़े पर्सन है, इसको एक बार अवश्य रूप से देख लें क्योंकि इसमें वो भी क्वेश्चन कुछ लेके आया हूँ जिसमें विद्यार्थियों ने कहा था कि सर इसमें हमें थोड़ी दिक्कत लग रही है। लेकिन इसमें मैंने कोई भी नए क्वेश्चनों को नहीं लिया है जो मैंने नहीं करवाया है। लगभग हमने सिलेबस कवर कर लिया है क्योंकि एक महीने के अंदर इतना बड़ा सिलेबस कवर करना कोई आसान काम नहीं है। तो हमने, आप ये मानो कि 95% सिलेबस कवर कर लिया है। मैंने ये तो शुरू में कहा था कि 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे एग्जाम में जो केवल आपकी बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता पर निर्भर होंगे और एग्ज़ाम में माइंड ऑफ प्रेजेंस की के आधार पर ही आप उन प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो यदि आप 40 से 45 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चनों को हल करते हो तो ये बहुत अच्छा स्कोर आपका रहेगा। तो जितने भी आपको आते हैं आप उनको रिवाइज करते रहिए। कल आपका एग्ज़ाम है तो आप नए क्वेश्चनों के अंदर दिमाग खर्च न करें। ये ना सोचें कि ये मेरे से, ये मैंने नहीं किया, ये रह गया या ये हो सकता है, इस बारे में कुछ न सोचें। जो हमने अब तक किया है केवल उसको रिवाइज करें क्योंकि जितना किया है उतना ही एग्ज़ाम में आप कर दोगे तो आपके लिए आप ये मानो कि आप टॉप के अंदर आ सकते हो ना। और उसके बाकी आप तैयारी करते रहिए, ज़्यादा स्ट्रेस न लीजिए और आराम से आप फ्री माइंड होके पढ़े। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आज हमारे 6000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं तो आप सभी का इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे सपोर्ट करते रहिए, हमसे जुड़े रहें। और इसके अलावा जल्दी हम, हो सकता है बीएसटीसी के लिए नया बैच भी लेके आएँ तो एग्ज़ाम के बाद में इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे उसको जा कर के भी ज्वाइन कर सकते हो। तो क्लास को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्योंकि वैसे तो हमने दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब ये प्रश्न बोर्ड के माध्यम से समझ लिए थे, लेकिन इसमें कुछ अल्फ़ाबेट अक्षर वाले लिए थे। चित्र वाले क्वेश्चन मैंने बोला था कि मैं बोर्ड के माध्यम से नहीं समझा सकता, तो मैं 1-2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो मैं इस टॉपिक को पहले समझा चुका हूँ। तो जैसे ये चित्र दे रखा है, चित्र के अंदर ये दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है कि दर्पण रेखा पर रखा गया है, तो यहाँ पे आपको दर्पण प्रतिबिंब जो आकृति बनेगी वो बतानी है। तो आपके पास यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसे ही एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी डी, है ना। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि एक साथ आप इसको देखें, अच्छे से समझ सको। तो ये देखिए ऐसे ही एग्जाम में, तो इसमें क्या करना है, शुरू में मैंने बोला ना क्वेश्चन को स्पीड से करना। स्पीड से करने का मतलब ये है कि उसको एलिमिनेट करते जाइए। जैसे इसके अंदर कहीं भी पत्ती नहीं है तो ये पत्ती वाला बता रहा है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। मैंने बोला जो सीरा पास में है वो पास रहेगा, इसके अंदर 3 पत्ती है, यहाँ पे 2 पत्ती है, ये भी कट हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक बचेगा। अब जो चीज़ पास है वो पास रहेगी, जो दूर है वो दूर रहेगी। इसका मतलब ये जो ये किनारा है, ये किनारा तो उसमें तो है ही नहीं, और इसमें ये किनारा नहीं है ना, ये किनारा है ये वाला, और ये दूर है तो दूर वाला एक ही है। तो आपका ऑप्शन ये लीजिए। बस ऐसे एलिमिनेट करते, जो चीज़ नहीं है उसको पहले कट कर दो, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, उनको आप एलिमिनेट करके जल्दी जल्दी कट करके बाहर निकाल दिए। लास्ट में आपके पास लगभग प्रश्नों में 2-2 ऑप्शन बचेंगे, उनमें से आपको प्रश्न को देखते हुए ध्यानपूर्वक करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी, क्वेश्चन को कैसे जल्दी से हल कर सकते हो। वैसे मैंने कई बार पहले भी बताया है, लेकिन आज फिर से बता रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ें रिवाइज होती रहे। तो ये था दर्पण प्रतिबिंब। ध्यान रखें, अगर दर्पण इधर लगा हुआ है इधर तो ये दर्पण हो जाएगा, अगर नीचे लगा हुआ है तो वो जल हो जाएगा। अब अगला प्रश्न वही चित्र वाला, लेकिन इस बार इसमें क्या पूछा गया है, जल प्रतिबिंब, यानी कि आकृति आपको यहाँ लगानी है ना। तो 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे, है ना, 4 ऑप्शन चित्र। आप इसको ध्यान से देखिए और मेरे से पहले उत्तर देने की कोशिश करें कि सही उत्तर क्या हो सकता है। तो देखिए जो चीज़ पास में वो पास रहेगी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना, ये चीज़ तो नहीं होगी। इसके अलावा बी की बात करें तो ये चीज़, है ना, क्या हो सकती है, ये देखो ये पूरा ब्लैक किया हुआ है, इसमें तो कोई ब्लैक वाला है ही नहीं। तो डी और सी में से कोई एक ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, लेकिन कंडीशन क्या रहनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, आप इस चीज़ को देखिए, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये आपका, जैसे ये ऐसे ये बॉक्स बन रहा है तो इसका ये साइड वाला ये ब्लैक होना चाहिए, ये वाला, है ना, ये वाला। इसमें तो इधर वाला क्योंकि इसको ऊपर रखें तो ये चीज़ नहीं बनेगी। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। ठीक है, इनको अगर इससे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, जब पहली बार कर रहे हो ना तो थोड़ा सा आप टाइम ले लीजिए। आपको अगर लग रहा है 5 सेकंड तो आप उसमें 7 सेकंड से कीजिए, कोई दिक्कत वाली। अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया आपका
है ना। और फिर दोबारा से आप समझोगे तो ये मान के चलो 5 और 5 सेकंड और लगे 10 सेकंड में आपका, यानी कि वो पहले 7 में हो रहा था, आराम से कर रहे थे, अब 10 में हो रहा है, गलत हो गया, है ना। और OMR शीट के अंदर थोड़ा सा जब भर रहे हो ना तो थोड़ा सा कंफर्म करके कि हाँ मेरे को यही भरना है और तो नहीं हो सकता, तो 1-2 सेकंड का टाइम लेके आप कीजिए, गलत मत कर दीजिए ना। OMR शीट मैंने बताया था ना, एक बार आपने कोई ऑप्शन भर दिया तो उसको कट करके दोबारा आपको छेड़खानी नहीं करनी, एक बार भर दिया तो भर दिया बस, चाहे गलत है चाहे सही है ना। उसके अंदर अगर छेड़खानी करोगे, कट कर बिल्कुल ये मानो कि मैं कट कर देता हूँ, नहीं, गलती मत कर देना, उसके अंदर कोई भी पेन नहीं चलाना, केवल गोले को ही भरना है, और एक प्रश्न के अंदर एक ही गोला भरना है, 2 भर दिए तो गलत है, आधा अधूरा गोला भर दिया तो ही गलत है ना। तो इन चीज़ों के बारे में वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले, चैनल पे सारी वीडियो पड़ी हुई है, दिशा निर्देश से संबंधित क्या साथ में लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना, तो जो भी चीज़ें हैं वो सब के बारे में बता चुका हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें कुछ बच्चे पूरे ऐसा स्कूल वाले बोले आधार कार्ड लेके जाएँ, या फिर, तो देखिए आधार कार्ड के बारे में अगर वो मंगाते हैं ना, तो क्योंकि एडमिट कार्ड के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा होता है आधार कार्ड लेके, क्योंकि इस बार मैंने, आपने भी पढ़ लिए होंगे दिशा निर्देश जो नीचे दिए हूँ, उसके अंदर कुछ भी आधार कार्ड से उन्होंने बोला कि केवल पेन, और आपके, और पेन के भी ये पूछ रहे थे सर पारदर्शी या सीधा पेन, तो इसमें भी केवल पेन लिखा हुआ था, आप ये मान के चलो कि कोई भी ले जाओ, पारदर्शी है तो ले जाओ, और नहीं है ना तो दूसरा ले जा सकते हो, क्योंकि अगर वो बोलते पारदर्शी, क्योंकि बच्चों को थोड़ी पता होता है, अगर पारदर्शी बोला होता तो पारदर्शी लेके जाते, अगर आधार कार्ड का बोला होता तो आधार कार्ड लेके जाते, लेकिन नहीं बोला गया है तो आप नहीं भी लेके जाओ तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको लेके जाना है तो आप ले जा सकते हो, अगर जरूरत नहीं है तो बैग में डाल के छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न करते हैं। ये आकृतियों वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे ना, तो ये रिवाइज नहीं करवाए थे, इनको मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। अब सबसे पहले जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, कैसे कीजिए, अब इनमें से आपको आकृति देखनी है ना, कि इस चित्र में से इस ऐसी आकृति कौन किसके अंदर बन रही है, तो ये भी कट है ना, ये भी कट, ये भी कट, मुझे लग रहा है ये बन रही है ना, ऑप्शन बी, बस जल्दी जल्दी ऑप्शन कट करते जाओ। ये दीजिए, देखिए सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन के अंदर कौन सी आकृति बनेगी बताओ, ये एल बन रहा है ना, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये लीजिए। इस प्रकार से आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, जो क्वेश्चन जल्दी हो सकते हैं उसमें आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर टाइम वेस्ट करोगे तो ये मान के चलो कि वो केवल आपका ही नुकसान है। ऑप्शन बताना है ABCD जो इस आकृति को पूरा करेगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा, जल्दी से आप अपने दिमाग में आपका उत्तर वीडियो के साथ में बताइए, जल्दी से 1-2-5 सेकंड के अंदर अंदर ही बताना है, ऐसे प्रश्नों को तो आपको 3 सेकंड में हल कर देना, 4 सेकंड 5 सेकंड मैक्सिमम, है ना। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबने सही किया होगा। ये लीजिए ऑप्शन सी नीचे उत्तर भी दे रखा है ना। तो इस प्रकार से इनको जल्दी जल्दी हल करना है, और कल आपका एग्ज़ाम है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ने बहुत अच्छी तैयारी कर ली होगी, ये नहीं कि केवल आप मेट पेपर का पढ़ते रहो, बाकी भी रिवाइज करें, जो चीज़ें आपने अदर सब्जेक्ट है LCT के लिए सेट के लिए उनको भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करें, जो 1 लाइनर क्वेश्चन है ना ABCD वाले उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, है ना। तो वो भी उतना मैटर करेगा जितना ये, है ना, क्योंकि इसका कोई तैयारी नहीं करवाता है अलग से, तो इसलिए मैंने करवाया था, ये आपके लिए नई चीज़ थी। LCT और बाकी चीज़ें तो आपको आसानी से मिल सकती है, वो भी आपने पढ़ रखी है तो तैयार कर सकते हो खुद से, तो इसलिए मैंने ये तैयार करवाया था, तो बाकी चीज़ें भी पढ़ें। अब ये 2% 3% में थोड़ा सा नया, ज़्यादा कुछ ज़्यादा नया नहीं है, और नहीं ये कठिन, इसमें ये एग्ज़ाम में अगर आए तो कैसे करना, देखिए इसमें क्या करना है, आपको एक वर्ड दे रखा होगा, है ना, और प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, सब प्रश्नों को ध्यान से ही पढ़ना है, प्रश्न अगर गलत पढ़ लिया तो गलत उत्तर दोगे। तो इसमें बोला है अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कि ये अक्षर आपको एक बड़ा दे रखा है, इसका प्रयोग करके आपको ए बे सैद 4 ऑप्शन दे रहा है, और आपको बताना है कि इस अक्षर से ये चारों में से कौन सा नहीं बन रहा है। यहाँ पे नहीं बोला है ना, एक ऐसा भी प्रश्न आ सकता है जिसमें बोलेगा बनाया जा सकता है, ऐसा भी बोलेगा जिसमें नहीं बनाया जा सकता, तो नहीं वाला बोल रहा है तो आपको चारों चेक करने पड़ेंगे, और ये बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, जल्दी जल्दी देखिए CONCERN, तो इसके अंदर वो सारे वर्ड आ रहे हैं जो इस वर्ड के अंदर है ना, ये नहीं है कि सर सारे तो नहीं आ रहे, नहीं सारे नहीं आएंगे, कुछ आने चाहिए, लेकिन वो सारे सारे इसके अंदर आने चाहिए जो इसके अंदर है, तो ये सारे वाले आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो बन सकता है। NATION, इसमें N एक है, N 2 है, A है, T है, I है, ON, यानी कि ये भी बन सकता है, TRA यानी कि ये भी बन सकता है, और CENTR यानी कि 3 तो बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब उत्तर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन डी ये उत्तर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए मेरे समझ में ये आ रहा है कि इसमें केवल एक ही ई है, और यहाँ पे कितनी है, एक और एक 2, तो इसने पूछा नहीं बना जा सकता, इसका मतलब ऑप्शन डी नहीं बना जाए। एग्जाम में अगर आ जाए ऐसा क्वेश्चन तो आपको करना आना चाहिए ना। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या दिया है, इसने बोला है प्रयोग करके बनाया जा सकता है, पहले था नहीं बनाया जा सकता और इसमें दे रखा है कि बनाया जा सकता है, तो मुझे देख रही ये समझ आ रहा है कि इसमें सी है और इसमें सी नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं बनाया जा सकता, आपने इसे पूछा है बनाया जा सकता है। TERMINATE, ई कितने, 1 और 2,
है ना। इसका मतलब ये बन सकता है NATIONAL, ये नहीं बन, L इसमें नहीं है, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। और DEV, इसमें आई कितने हैं, 2, तो DEV, क्या इसमें कहीं V है, ये नहीं बनेगा। तो आपका उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन सी। ये बनाया जा सकता है, इसने पूछा है बनाया जा सकता है, तो इससे ये बनाया जा सकता है, बाकी तीनों नहीं बन रहे हैं ना। अगर एग्जाम में आ जाए तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, मैं समझा देता हूँ आपको ना। और बाकी है ना, बाकी सब तो हम कर चुके हैं लगभग। तो जितना हमने कर लिया ना, आपके टॉप के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इतने कर देते हो तो पूरी संभावना है टॉप में आ जाओगे आप। कौन सा नहीं बनाया था, नहीं वाला आ गया ना फिर से, तो मिस फॉर्चून, तो FORT ये बनाया जा सकता है, TURN ये बनाया जा सकता है, SOFT बनाया जा सकता है, ROAM ए, देखिए AR है ना इसके अंदर, इसमें कहीं भी ए दिख रहा है क्या आपको, इसका मतलब नहीं बनाया जा सकता। उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन है। तो 3% मैंने करा दिए, ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है। एग्जाम में अगर बाई चांस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये इसमें कुछ कोई नई गणित नहीं है ना। अगला प्रश्न लुप्त वाले है ना, ये मैंने करवाया था, मैं रिवाइज करने के लिए 3% लेके आया हूँ। आसान है, इसमें अगर एग्जाम में आता है तो उसको कैसे करना है, बस करने का लॉजिक तो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो आप पे डिपेंड करेगा, अगर दिमाग में लॉजिक नहीं आया तो मान के चलो कि आपसे नहीं होगा, और देख से दिमाग में लॉजिक आ गया तो हो जाएगा ना। ऐसे क्वेश्चनों पे अगर टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है ना तो छोड़ दें एक बार, लास्ट में टाइम बचता है तो कर दे, नहीं बच रहा है तो मत करो, कोई दिक्कत, टेंशन नहीं लेनी, जो आ रही है उनको जल्दी जल्दी करो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दोनों में देख अपनी सीरीज समझेंगे और फिर इसको हल करेंगे। मुझे तो देखते समझ आ गया कि इस 12 में से 6 घटाओ तो कितना बचेगा, अंदर वाला 6। इस 15 में से 9 घटाओ, अंदर वाला कितना बचेगा, 6। इस 12 में से इस 4 को घटाओ, कितना बचेगा, 8। इस 16 में से इस 8 को घटाओ, कितना बचेगा, 8। ऐसे ही बच रहा है। तो इसका मतलब 11 में से 5 घटाई, यहाँ पे कितना बचेगा, 6। 14 में से 8 घटाई, कितने बचेंगे, 6। तो आपका उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन डी, है ना। सीरीज समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो रहा है 5 गुणा 1 बराबर 5, 6 गुणा 2 12, 7 गुणा 3 21, 8 चौका 32, 9 5 45। तो आपका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। और अगला, आई थिंक ये कैसे हो रहा है, 7 7 8 56 और 6 थी 18, यानी कि सीधा सीधा हो रहा है कि 7 को 8 से, 8 को 3 से गुणा करो 168, 9 को गुणा करेंगे 6 से, और 6 को गुणा करो 5 270। तो ये बोला है कि 226 कैसे आएगा, तो 7 से का 42, 42 को कितने से गुणा करें कि आपके पास 126 बने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यूनिट वर्ड देखें तो 3 से गुणा कर दो, है ना, 3 से गुणा कर दो तो 6 4 3 12, यानी कि इसका उत्तर क्या आएगा, ये लीजिए। तो ये लुप्त वाले थे, इन्हीं के उत्तर भी मैं साथ में लेके आया हूँ, है ना। इसको आप आराम से देख लीजिए, ये लीजिए सारे के सारे सॉल्यूशन, ये मल्टीप्लाई कर रहा है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, है ना। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला गणितीय संख्या, एक बच्चे ने बोला सर ये थोड़ा ऐसे समझ में थोड़ा नहीं आया, तो आप समझा दें। तो इसमें कुछ नहीं करना, अगर ऐसी सीरीज कुछ भी आ जाए, इसमें वो बोलेगा कि प्लस को माइनस, माइनस को भाग, भाग को गुणा, गुणा को जोड़ के रूप में लिखा जाए, तो आपको ये सारी चीज़ें बदलने पड़ेंगे ना, सीधे मत कर देना। अगर बदलोगे नहीं ना तो वो गलत हो जाएगा। ये जो जो जैसे बोल रहे हैं ना, जैसे इसने बोला प्लस को माइनस, तो आप प्लस की जगह यहाँ पे माइनस कर दो, इस माइनस की जगह वो उसने बोला भाग, तो भाग कर दो, और फिर इसको आप हल कीजिए। इसका सोल्यूशन भी मैं साथ में लेके आया हूँ। जैसे इसको हल करेंगे तो चिन्ह बदल दिए सबके, प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह भाग कर दिया, गुणा की जगह भाग की जगह गुणा कर दिया, और प्लस की जगह गुणा की जगह जोड़ कर दिया। अब इसको हल कीजिए, पूरे को हल करेंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, 88। और हल करने का रूल मैंने बताया था ना, बोर्ड मास रूल लगाना है। सबसे पहले ब्रैकेट तो इसमें लगभग आता ही नहीं, सबसे पहले भाग आएगा, भाग के बाद गुणा, फिर जोड़, और फिर घटाओ। अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी बच्चे ने बोला था कि सर थोड़ा समझ नहीं आया, दोबारा समझाएं। इसने बोला सभी टीचर डॉक्टर है, मैं इसको चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। सभी टीचर डॉक्टर है, ये टीचर है, और सारे के सारे टीचर क्या है, डॉक्टर, है ना। फिर आगे क्या बोला है, सभी डॉक्टर इंजीनियर है, सभी डॉक्टर इंजीनियर है, ई लिख देता हूँ इंजीनियर के लिए, EN लिख देता हूँ ना। सभी डॉक्टर इंजीनियर है, और सॉल्यूशन आ गया पहले ही। और सभी इंजीनियर विद्यार्थी हैं, सभी इंजीनियर विद्यार्थी है ना। अब अपने ऑप्शन चेक करते हैं। कुछ विद्यार्थी टीचर है, कुछ विद्यार्थी है वो टीचर है। इसके अंदर ये आ रहा है, इसका मतलब कुछ पार्ट कट कर रहा है, तो ये कथन सही होगा। सभी डॉक्टर विद्यार्थी हैं, सभी जो डॉक्टर है वो विद्यार्थी है, बिल्कुल ये इसके अंदर आ रहा है, ये भी सही है ना।
चित्र सेम बना रहे हैं ना अपने, सेम ही बनेगा। और कुछ इंजीनियर टीचर है, कुछ इंजीनियर है वो टीचर है, ये भी सही है। इसका कुछ पार्ट कट कर रहा है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, क्योंकि ये अब वो बोल देते सारे इंजीनियर विद्यार्थी है तो सही होता, लेकिन आपने बोलते हैं सारे विद्यार्थी इंजीनियर है ना, तो नहीं होगा। कुछ विद्यार्थी है वो इंजीनियर होगा, जैसे ये बोल रहा है, जैसे इसमें बोला है कि कुछ इंजीनियर टीचर है, कुछ इंजीनियर है टीचर है, तो सारे टीचर तो इंजीनियर है, लेकिन कुछ इंजीनियर है वो टीचर है, यानी कि कुछ पार्ट इसका इंजीनियर का टीचर है वो कट कर रहे हैं। तो इसका मतलब सभी डॉक्टर टीचर है। क्या सारे के सारे डॉक्टर है वो टीचर है? नहीं है। सारे टीचर, ये देखिए सारे टीचर डॉक्टर हैं लेकिन कुछ टीचर है वो डॉक्टर है, इसका मतलब चौथा कथन है वो नहीं होगा। कथन प्रथम द्वितीय और तृतीय सही होगा, यानी कि निष्कर्ष प्रथम सेकेंड और थर्ड ये सही होंगे। आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। इसका चित्र मैंने बना दिया है, ये लीजिए हल में भी इसका उत्तर भी ये आएगा, ये चित्र बनेगा। आज के अपने रिवीजन पर्सन और 2023-24 एसटीएसी एग्ज़ाम राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए आज की हमारी अंतिम क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ पढ़ाया है, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है तो इससे ज़्यादा हमने अब बहुत कर लिया है। मैंने शुरू में जब क्लास करी थी तो मैंने ये एक बात बोली थी कि मैं आपको मेट पेपर का पूरा सिलेबस करवाने के अकॉर्डिंग मैंने आपको अपना 100% देने की कोशिश की है। मैंने खूब मेहनत करवाई है और मेरे साथ बहुत से बच्चों ने खूब मेहनत करी है। अलग वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यू हमारे साथ, वो सब मेहनत कर रहे हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करूँगा कि आप सबका पेपर है वो बहुत अच्छा बहुत अच्छा रहे। और इसके अलावा एक मैं वीडियो और लाने वाला हूँ छोटी सी, जिसके अंदर थोड़ा सा हम और संवाद करेंगे। तो क्लास को पूरा देखिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना